यहाँ पर हमने आधा किलो पसंदे लिए हैं। पसंदों का गोश्त इस तरह होता है। स्पेशली कसाई से कह के पसंदे बनवाएं और पहले ये पता कर लें कि कसाई को पसंदे बनाने आते हैं या नहीं। हर कसाई नहीं बना सकता। इसके बाद मैं इन्हें मज़ीद चपटा करूँगी। यहाँ पे मैंने हावन दस्ते का दस्ता लिया है। आप किसी हैमर की मदद से या इसी तरह हावन दस्ते की मदद से इसको चपटा कर लें। कॉमनली इनको स्टेक भी कहा जाता है, बीफ स्टेक, जो कि बर्गर में इस्तेमाल होते हैं या फिर ग्रिल होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पसंदे जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे बना के दिए हैं कसाई ने। इनको बहुत ज़्यादा हैमरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हद तक हो सका मैं इन्हें चपटा कर लूँगी। पसंदों को हैमरिंग करने के बाद मैं इन्हें वॉश करके एक स्ट्रेनर में ड्राई करने के लिए रखूँगी। इतने मैं इसकी मैरिनेशन का मसाला तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस करके फ्राई की है। ऑयल मैंने आधे कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है। प्याज को दरमियान में हिलाते रहें ताकि प्याज एक साइड से ब्राउन ना हो बल्कि इक्वली ब्राउन हो। डार्क कलर नहीं हमने करना है, इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ब्लेंडर के जग में मैंने तकरीबन 6 से 7 जवे लहसुन के और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। टोटल यहाँ पर हमें 1 पाव दही चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून दही ऐड करूँगी ताकि प्याज को इसमें शामिल करके अच्छा सा पीसा जा सके। फ्राई प्याज में ऑयल होता है, इसलिए अगर हम ज़्यादा दही शामिल करेंगे तो वो बारीक नहीं होगी। हम पहले थोड़ी दही के साथ इसे बारीक कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी की दही शामिल करके ब्लेंड कर लेंगे। दही का मिक्सचर मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। इसमें जाएगा 1 चमची नमक, आधी चमची से कुछ ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चमची पिसा हुआ गरम मसाला। ये मसाले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद इनमें पसंदों को शामिल कर देंगे। मैरिनेशन के लिए फ़िलहाल हमने ये मसाले मिक्स किए हैं, लेकिन इसमें असल मसाला भूनने के टाइम पर हम पसंदों में शामिल करेंगे। वो मसाला कैसे तैयार करेंगे हम आपको आगे चल के बताते हैं। अब तैयार किए गए पसंदों को अच्छी तरह इनमें डिप करके, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ दें, वरना फिर कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आपने दावत के लिए बनाना है तो आप 1 दिन पहले भी इसे फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, वरना चाहें तो 2 से 3 दिन पहले इसको पैक करके और फ्रीज़र में रख दें और जिस दिन बनाने हों उस दिन सुबह से निकाल लें। ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी। इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और उसको तकरीबन 30 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैरिनेट किए हुए पसंदे ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इसमें तकरीबन 5 मिनट लगेंगे कि ये अच्छा सा गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसकी आंच बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे। ढक्कन ढककर अगर उसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखना चाहें तो रख दें। इसको बिल्कुल दम की आंच पर पकाएंगे यहाँ तक कि ये गोश्त इसमें अच्छा सा गल जाएगा। ना तो हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और ना ही हम इसे वेट लगाकर पकाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसी दही के पानी में गल जाएगा। शाही पसंदों का स्पेशल मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 6 से 7 साबुत गोल मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच फुल भर के साबुत धनिया और इसके अलावा हमने बादाम की गरी ली है तकरीबन 10 दाने। ये नारियल का बुरादा है जो कि हमने 2 चम्मच लिया है। फ़िलहाल हम नारियल का बुरादा शामिल नहीं करेंगे बल्कि बाकी मसालों को फ्राई पैन पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आंच लो मीडियम है। हमने इन्हें 2 से 3 मिनट तक भूनना है, यहाँ तक कि इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे। कलर स्लाइटली चेंज हो जाए लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं हो। ख्याल रखें, कोशिश करें कि इनको हिलाती भी रहें ताकि ये इवनली रोस्ट हो, वरना एक साइड से जल जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये हल्का सा रोस्ट हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चम्मच भर के नारियल का बुरादा और फिर इसको हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। खुश्क मसाले की डब्बी में आपने इसे बारीक पीसना है। याद रहे कि नारियल का बुरादा ऐड करने से पहले आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये हमारा पसंदों का मसाला तैयार है। पसंदे हमारे काफ़ी देर से पक रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कूंडी को रख दिया था ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले।
आप देख सकती हैं कि इसका पानी रिड्यूस हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम चेक करेंगे कि ये किस हद तक गल चुके हैं। हमने इनको बड़ी एहतियात से हिलाना है, ख्याल रखना है कि हमारे पसंदे टूट नहीं जाएं। हम एहतियात के साथ चेक करेंगे। आप देखिए कि हमारे पसंदे तकरीबन गल चुके हैं। तो बस जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बड़ी एहतियात के साथ भूनेंगे। अगर आप एहतियात से चला सकते हैं तो चम्मच से चलाएं, अदरवाइज़ कपड़े से देगची को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं ताकि मसाला अच्छी तरह पसंदों में मिक्स हो जाए। भूनते हुए से तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। कम्प्लीटली ऑयल ऊपर आ गया है, साथ ही इसके अंदर से पानी भी रिड्यूस हो गया है। तो बस अब फ्लेम ऑफ करके इसे ढक देंगे और फिर मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल कर बताती हूँ कि इसको किस तरह सर्व करना है। प्याज को बारीक गोल नच्छों में काटेंगे और फिर इसकी सर्विंग करेंगे कटी हुई प्याज, लीमू के कटे हुए टुकड़े और अदरक के साथ। नान के साथ सर्व करें और यकीन करें कि खाने वाले बार बार फरमाइश करेंगे। ये डिश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।